मित्रों, आज हम कन्या और पुरुष के विवाह के बारे में आप लोगों को बताते हैं कि कन्या के विवाह के लिए जिस समय भी आपने उसकी तारीख निश्चित की है, उस समय आपको ये देखना चाहिए कि कन्या की राशि से बृहस्पति किस नाम से है, किस स्थान पे है। चाहे वो जन्मपत्री का नाम हो, जन्मपत्री से हो। अगर जन्मपत्री नहीं होती है तो गोचर से भी जो नाम आता है उससे आपको देखना होगा कि गुरु उस समय विवाह की तारीख में उस कन्या की राशि से कौन से स्थान में है। कन्या की राशि से पहला, दूसरा, पांचवा, सातवां, नवा, 11वां, ये बल्कि एक से अच्छा दो का दूसरा हो या पांचवा हो या सातवां हो या नवा हो या 11वां हो, तो आप समझिए कि बृहस्पति जो है कन्या के लिए बली है। कन्या के लिए बृहस्पति बली होनी चाहिए और सूर्य पुरुष के लिए बली होना चाहिए। अगर वो कमज़ोर होगा तो दोनों के विवाह में आगे चल के कष्ट आ सकते हैं। इससे बेहतर ये है कि पहले आप इन चीज़ों का निर्णय कर लें। जो आप तारीख निश्चित करें उस तारीख को आप ये ज़रूर देखें। और अगर पहला, तीसरा, छठे और 10वें स्थान में अगर है तो पहले, तीसरे और छठे और छठे हो गया और 10वें, इन स्थानों में अगर है तो आप को बृहस्पति की विवाह के लग्न दान के समय जो है उसकी पूजा करानी चाहिए। पूजा कराने से उसका जो बृहस्पति वो पूर्ण रूप से सही नहीं होती है, शुद्ध नहीं होती है। तो आप की राशि, कन्या की राशि से जब बृहस्पति पहले, तीसरे, छठे और 10वें स्थान में हो तो आप उसकी विवाह के समय पूजा करा के विवाह संपन्न करा सकते हैं। अब अगर बृहस्पति उसके चौथे, 8वें और 12वें हैं कन्या की राशि से, उस दिन जिस दिन आपने तारीख तय की है, लगन तय किया है, उस दिन कन्या की राशि से चौथे, 8वें और 12वें स्थान में बृहस्पति नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो वो कन्या का विवाह अशुभ माना जाएगा, बृहस्पति उसके लिए खराब हो गई। उसी तरीके से पुरुषों के लिए सूर्य का बल यही देखा जाता है कि चौथे, 8वें और 12वें स्थान में ना हो। चौथे, 8वें, 12वें स्थान में सूर्य को नहीं होना चाहिए उस अवधि में। और चंद्रमा दोनों के लिए चौथे, 8वें नहीं होना चाहिए और कन्या के लिए 12वें भी नहीं होना चाहिए। माने पुरुष के लिए तो चौथे और 8वें नहीं होना चाहिए, 12वें अच्छा लिए शुभ होता है चंद्रमा उसकी राशि से। और कन्या के लिए चौथे, 8वें, 12वें दोनों जो है वो नहीं होने चाहिए। तो पुरुष के लिए चौथे, 8वें, 12वें सूर्य नहीं होना चाहिए। कन्या के लिए बृहस्पति आपको हमने बता दी इन स्थानों में, दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें स्थानों में अच्छी होनी चाहिए। होनी अगर है तो बहुत उत्तम है। और उसके अलावा अगर पहले, तीसरे, छठे और 10वें स्थान में है तो उसकी आपको पूजा करानी होगी बृहस्पति की। लेकिन चौथे, 8वें, 12वें है तो आपको उस दिन का लगन नहीं निकालना चाहिए।
लुभाव ये है। और दोनों का चंद्रमा देखना जरूर चाहिए। चंद्रमा भी चौथे और आठवें नहीं होना चाहिए दोनों व्यक्तियों का, चाहे वो कन्या हो चाहे पुरुष हो। और कन्या का 12वें चंद्रमा भी नहीं होना चाहिए। पुरुषों का 12वें चंद्रमा शुभ माना जाता है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तभी अगर ये चीज़ें शुद्ध होंगी तभी उस दिन का आप लगन निकालेंगे, तब वो आपके लिए लाभदायक होगा। अथवा कन्या और पुरुष दोनों के लिए वैवाहिक संबंध अच्छे नहीं होंगे।